वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम वेटिंग फॉर ऑल द अदर्स टू ज्वाइन। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और लोग ज्वाइन कर लें, देन वी गोना स्टार्ट द सेशन। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं देन वी गोना स्टार्ट द सेशन गाइस। एवरीवन, वी शुड स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट गाइस? एक बार क्विकली बताओ, स्टार्ट कर देना चाहिए सेशन को। यस 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 यस, ठीक है, चलो। ओके, एक बार जस्ट मोमेंट गाइस, लेट मी फिक्स दिस कैमरा।
ओके, अभी आवाज मेरी जा रही है आप सभी लोगों को? प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल गाइस? बताओ कैसा लग रहा है? यस, नाइस, गुड टू सी गाइस हियर। अच्छा लग रहा है आप सभी लोग को देख के दोबारा से। यस, ठीक है। ओके, ग्रेट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू गाइस हियर। लेट मी फर्स्ट सी ऑल दिस पीपल, सभी लोग मैं देख लूं एक बार। Hmm, ये स्क्रीन मेरी छोटी पड़ रही है, लेट मी मूव दिस हियर। ओके, आसिफ हुसैन जी, विजय राणा जी, अविनाश जी, सत्यम जी, जिग्नेश जी, उत्मेश जी, हेलो हेलो। आप सभी लोगों ने, दानिश जी, आप सभी लोगों ने कैमरा ऑन करके रखा हुआ है, ग्रेट। आई कैन सी ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। else everybody else is hiding behind the cameras, huh? Just make sure to be in front of your camera, guys. Okay, Kalpana ma'am, how are you? कैसे हो आप? Okay, yeah, hi. Santosh is also here. Great, guys. So चलो, let's quickly start। आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आई होप ऑल यू ऑल कैन सी मी प्रॉपरली। आप सभी लोग को विजिबल हो प्रॉपरली? चलिए, आइए। नाउ द पॉइंट इज गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम क्या चीजों के बारे में सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं अबाउट क्रिप्टो वर्ल्ड, एंड क्रिप्टो वर्ल्ड में अब हम जाने वाले स्कैल्पिंग वाले पार्ट में। नाउ व्हाट इज दिस स्कैल्पिंग? किसी को आइडिया है क्या व्हाट इज स्कैल्पिंग? व्हाई स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? थैंक यू सो मच गुरुदेव जी। एज पर आई नो, आई माइट नॉट, आई लाइक, शायद हो सकता है आप लोग को ये पहली बार आप देख रहे हो। आई वाज टू लुकिंग एट माई सेल्फ लाइक आफ्टर 1.5 ईयर आई गेस। 1.5 साल 2 साल हो गया मुझे। मैं खुद को, अपने आप को ऐसे 1.5 साल पहले देखा था। क्विक ट्रेडिंग, क्विक प्रॉफिट करके बाहर निकलना, ठीक है। शॉर्ट टाइम क्विक ट्रेड, ठीक है। नाइस, फेयर एनफ, फेयर एनफ। देखो, ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है, अब आप लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गए हो। तो मैं यहाँ से ब्रोकर अकाउंट ओपन हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में नहीं पूछने वाला। मैं आपसे नहीं पूछने वाला लिक्विडेशन पॉइंट क्या होता है, वो आप लोग को ऑलरेडी पता है। लिक्विडेशन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला। मैं आपसे नहीं डिस्कस करने वाला बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। ये तीन बेसिक चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है। तो ऑलरेडी यू नो में मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीजें। अगर इनमें से कोई चीज नहीं पता है, आपका जो इससे पहले वाला बैच था उसको एक बार देखो, उसमें चीजें बताई गई हैं, समझो। पहले चीज, हाउ टू टेक अ ट्रेड, कैसे ट्रेड लेना है ये ऑलरेडी पता होगा। लिक्विडेशन पॉइंट, ओके, ये क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, कैसे लिक्विडेशन पॉइंट आता है। SLTP कैसे करते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं। ये 3 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। इन एनी केस आपको कोई लगता है कोई पॉइंट क्लियर नहीं है किसी का, एक बार क्विकली बताओ, यहाँ पे कम लोग हैं। सो आई एबल टू क्लियर योर क्वेरी, एंड देन मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा। तब तक और लोग अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं। आई कैन वेट फॉर ऑल द अदर्स टू ज्वाइन एज वेल। क्लियर है? ये 4 पॉइंट क्लियर हो मोहम्मद दानिश, ग्रेट। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? आप लोग क्लियर है? प्रथमेश, आज जॉब पे नहीं गए? आज शिफ्ट नहीं है क्या, नाइट शिफ्ट? ओके, यस, क्लियर ऑल। अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन लीव द सेशन। आप लोग को मिल जाएगा, मतलब रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, आई गॉट सुमित पांडे, दैट इज व्हाट इज लिक्विडेशन पॉइंट। लिक्विडेशन पॉइंट बता दो, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ। लेवरेज कैलकुलेशन भी पता है, लेवरेज रफली क्या लेवरेज लेना चाहिए पर ट्रेड पे, वो भी आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। अब स्कैल्पिंग में लेवरेज इतना कैलकुलेट नहीं करना होता है, टू बी ऑनेस्ट। लेवरेज को दूर रखो, इतना कैलकुलेशन नहीं है स्कैल्पिंग में, ओके। आज का ट्रेड मिला था आप लोग को, मैंने साहिल को दिया था, साहिल मस्ट हैव पोस्टेड ऑन द ग्रुप। क्या दिखा आप लोग को ट्रेड? आई वाज नॉट एबल टू चेक दिस, आई वाज बिजी समवेयर, बट हैव यू सीन दिस? देखा था आज का ट्रेड? जस्ट अलाउ मी 10 सेकंड गाइस, लेट मी ग्रैब, लेट मी हैव अ
हाँ, मिस द ट्रेड कोई बात नहीं, आप ट्रेड मिस कर दिए तो नेक्स्ट टाइम आपको मिल ही जाना है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। यस, मेड सम प्रॉफिट ऑल्सो, ग्रेट। देखा था बट ड्यूटी पे था, हाँ कोई दिक्कत नहीं मनोज जी। तो देखो, पहली चीज मैं यहाँ पे आता हूँ, लिक्विडेशन पॉइंट समझा देता हूँ। जब भी आप ट्रेड लेते हो, मैं रफली जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेड लेते हो, एसएल लगाते हो आप, स्टॉप लॉस। लेट्स से आपने ट्रेड बहुत हैवी क्वांटिटी की ले लिया, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से बताता हूँ। एक ट्रेड लिया जिसमें आपने स्टॉप लॉस लगाया 1,000 रुपए का, कि जब मार्केट नीचे आए तो 1,000 रुपए आपका स्टॉप लॉस लगे। लेकिन होता क्या है, आपने स्टॉप लॉस 1,000 रुपए का लगा तो दिया, लेकिन आपके अकाउंट में, ओके, 1,000 रुपया है नहीं, अकाउंट में आपके 700 रुपए हैं सिर्फ, 700 रुपए, 500 रुपए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका एसएल लगने से पहले ब्रोकर पोजीशन आपकी ऑफ कर देगा, ओके, स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, या फिर बोल देते हो कि कंप्लीट कर देता है। ब्रोकर विल रिमूव योर पोजीशन, लेट्स से आपकी पोजीशन को कंप्लीट कर देगा, क्लोज कर देगा, क्लोज। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क। तो लिक्विडेशन पॉइंट यही होता है। तो कभी भी आप जब ट्रेड लेते हो तो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका लिक्विडेशन पॉइंट कितना दूर है। दिस इज द सिंपल लॉजिक ऑफ लिक्विडेशन, दैट्स इट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करता हूं आपसे। वी गोना यूज दिस स्कैल्पिंग टूल। सी आई हैव डन सम टेस्टिंग, मैंने एक और स्कैल्पिंग का टूल बनाया था, आई होप अनिल जी यू रिमेंबर, वो ग्रीन रेड सिंगल वाला। यस, तो वो टूल भी बनाया, एंड दिस टूल आई हैव आल्सो मेड। व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, यू गाइस गोना अंडरस्टैंड दिस टूल वेरी इजीली, आप लोग ये टूल को बहुत इजीली यूटिलाइज कर पाओगे। और दूसरा टूल है, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आने वाली। ये टूल का एक्सेस आप सभी लोगों को मिलने वाला है, डोंट वरी। इस टूल को यहाँ यूज नहीं करना, यहाँ यूज करके ट्रेड करने जाओगे अपने ट्रेडिंग मतलब ब्रोकर अकाउंट पे, तब तक लेट हो जाएगा। तो ये टूल हम डायरेक्टली आपको प्लेटफॉर्म पे देंगे। प्लेटफॉर्म आपको कुछ दिनों में मिलने वाला है, हार्डली 3 से 4 रोज के अंदर मिलने वाला है। वो कॉइन स्विच के साइड से इंटीग्रेशन रुका हुआ है, कॉइन स्विच वाले उसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, आई होप सभी लोग का कॉइन स्विच पे अकाउंट है, एवरीबडी डू हैव देयर अकाउंट ऑन कॉइन स्विच, सभी लोग का है ना। वो प्लेटफॉर्म अभी के लिए कॉइन स्विच पे काम कर रहा है, अभी कॉइन डी सिक्स से अप्रूवल बाकी है। एक बार वो अप्रूवल देते हैं तो फिर कॉइन डी सिक्स पे भी काम करने लगेगा। वो ब्रोकर से कंप्लाइंस होते हैं, बहुत फॉलो करना पड़ता है, वो रूल वूल होता है, रूल फॉलो करके काम बनता है, ठीक है। पहले से तो ठीक है, आपका तरीका है, टीम बता देगी कैसे इंटीग्रेशन वाला पार्ट काम करता है, वो पूरा बताएगा। वन टाइम इंटीग्रेशन है, फिर 90 दिन के लिए वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एंड उसको एक्सटेंड भी होता है, मतलब आगे चीजें बता दी जाएगी आपको, डोंट वरी। जिनका अकाउंट नहीं है कॉइन स्विच पे, जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ओपन योर अकाउंट ऑन कॉइन स्विच, ताकि इस टूल को यूज कर पाओ, वरना ट्रेडिंग व्यू एंड आपस में कूदते रह जाओगे एंड कुछ मिलेगा नहीं। समझ रहे हो, एक बार ट्रेडिंग व्यू पे आ रहे हो, एक बार ब्रोकर अकाउंट पे जा रहे हो, तो बुरा हो जाएगा। तो ये रहा लिंक, इस लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लो अपना अकाउंट, इस लिंक को सेव कर लेना। डेल्टा एक्सचेंज पे तो टीएलजी डेल्टा पे तो नहीं काम करेगा, डेल्टा पे तो अभी अप्रूवल लेना बाकी है। डेल्टा इट्स लास्ट ऑफ द लिस्ट। हाँ हाँ सीमा जी, ये प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम के लिए, आप लोग के लिए, 90 दिन के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब बताता हूँ इसके बारे में, ये हाउ थिंग्स आर गोना वर्क, ये सारी चीजें कैसे काम करने वाली है। इन चीजों को हम सिंपली दो चीज में कंबाइन करने वाले हैं, ये पूरे स्कैल्पिंग सीरीज को, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को दो चीजों के बेस पे डिसीजन मेकिंग होने वाली है। पहली चीज क्या रहेगी, मार्केट की मूवमेंट। मार्केट मूवमेंट में क्या आता है, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं लिख देता हूं। पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर, आप सभी लोग को अभी तक यहां तक आता है, सभी लोग जानते हो व्हाट इज हाउ दिस मार्केट स्ट्रक्चर वर्क। आई डू बिलीव आसिफ हुसैन, आई गेस यू आर ऑलरेडी मेकिंग आउट ऑफ मनी दिस। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल्स फॉर्मेशन, ओके। ये दो चीज मार्केट मूवमेंट की हमें रखना जरूरी है, जानना जरूरी है। कैंडल फॉर्मेशन में क्या रहेगा, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारी चीजों के नाम याद करो। नाम याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो उसके बिना भी काम चलेगा। क्या रहेगा, विक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। विक के अलावा लेट्स से बॉडी, ओके, एंड इसकी क्लोजिंग, ये सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए नया नहीं होने वाला, ठीक है। ये पॉइंट नंबर वन हो गया, मार्केट मूवमेंट। पॉइंट नंबर टू जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो आएगा आपका दिस टूल पार्ट, जिसको इंडिकेटर बोलो, टूल बोलो, टूल। अब इस टूल में आपको तीन लाइन दिखेगी, ठीक है। तीन लाइन दिख रही है, ऑरेंज, ब्लू एंड ऑफ वाइट, तीन तरह की लाइन दिख रही है। दीज थ्री लाइन्स वी गोना यूटिलाइज दिस लाइन, हम इन्हीं तीन लाइन को यूटिलाइज करने वाले हैं बाय मेकिंग अवर डिसीजन।
अब पूरी ट्रेडिंग किस तरह से काम करने वाली है आगे बताने वाला हूं। यहाँ पे कुछ रूल है टूल्स में। टूल्स में आपको 30 एंगल्स, मतलब आप मान के चलो 32, प्रिसाइजली बोलो 25 to 35 एंगल का डेविएशन होना चाहिए। ओके, डेविएशन सभी लोग समझते हैं। एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल आप लोग समझते हो? एनीबडी इज हियर फ्रॉम द इंजीनियर बैकग्राउंड? अगर कोई होगा तो जान पाएगा, वरना कोई बात नहीं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एक्यूट ऑब्ट्यूज या फिर डेविएशन, डू यू नो गाइस हाउ दिस डेविएशन वर्क, राइट? नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। ठीक है। वो ये थोड़ा सा ऐसी चीज है जिसको अडॉप्ट करने में आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली यू गोना लर्न इट। अल्टीमेटली आप इसको सीखने ही वाले हो, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या रहेगा इसमें? 25% to 35% का डेविएशन इज अ सिग्नल। ओके, इज अ सिग्नल ऑफ मार्केट ट्रेंडिंग। आप चाहो तो ये लिख लो, लिखना चाहो तो ये लिख लो। मार्केट ट्रेंडिंग का इतना डेविएशन, पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा, बी में मैं लिखता हूं। आपको दो लाइन दिख रही होगी। वन लाइन इज ऑरेंज, ऑरेंज। सेकेंड वन इज ब्लू। आर यू एबल टू सी गाइस? मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। आर यू गाइस एबल टू सी? देख पा रहे हो? यस यस, ठीक है। ऑरेंज प्लस ब्लू। ऑरेंज प्लस ब्लू, इसका दो मतलब आएगा यहाँ पे ऑरेंज प्लस ब्लू का। मैं नंबर वन नंबर टू में इसको डिनोट कर देता हूँ। यूजली रोमन डिजिट में मैं इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है? दिस इज रोमन डिजिट। ऑरेंज एंड प्लस ब्लू का, अभी यही दो लाइन का ध्यान दो। जब भी दोनों लाइन करीब रहेंगी, एक दूसरे के पास रहेंगी, मार्केट विल कंसोलिडेट। मार्केट का हाई चांस रहेगा कि वो कंसोलिडेट करेगा। वो कैसा दिखता होगा अभी मैं वो सारी चीजें दिखा दूंगा। जब दोनों लाइन पास में रहेंगी, पास पे का मतलब कितना पास हो जाएगा, मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा भी, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे देखो, क्या ये पास में आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे? कैन यू सी दिस लाइन? मैं इस इंडिकेटर को हटा, सॉरी इस कैंडल को ही हटा देता हूँ। कैंडल को हटा देने पे आपको चीजें अच्छी से दिख जाएंगी। आई होप कैलकुलेशन सही हो। चलो इतने पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कुछ लाइन आपको पास नजर आ रही है क्या? ये लाइन, ये देखो यहां से। ये ब्लू वाले इसको अवॉइड करो, इसको छोड़ दो। ये ऑरेंजिश लाइन को बस ध्यान दो। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ तो और आसान जाएगा, जिसकी मैं वो। ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट गाइस। गेस इसकी सेटिंग मैंने एक्टिवेट किया है, हाँ किया है। ये रहा, अभी दिख रहा होगा। करीब करीब है, समझ में आ रहा है सभी को? इट्स वेरी वेरी नियर, राइट? अब उसी कंपेयर में आप यहाँ पे मूवमेंट देखो, यहाँ पे देख रहे हो एक दूरी है। क्लियर है? इतना क्लियर है? पास में कब है, करीब में कब है, पहचान पा रहे हो? यहाँ देख पा रहे हो, ये सभी पास में आ गया है। यस, एवरी सिंगल पर्सन इज एबल टू स्पॉट और नॉट? यस और नो, स्पॉट कर पा रहे हो ना? हु इज हियर जो पीछे छूट रहा है? इज देयर एनीबडी एल्स जो नहीं समझ में आया तो वो बताओ। लेट ज्वाइन किया तो उसकी मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आया, शुरू से सेशन में हो तो नहीं समझ आया तो वो बताना। अनुपमा पॉल जी, आपको भी समझ में आया? ठीक है, सीमा जी, यस, परफेक्ट। बहुत सिंपल था। अब मैं इसको हटा देता हूँ।
लेट मी मेक दिस कैंडल्स। अब आ जाओ यहाँ पे। वैसे जहां जहां मार्क किया अभी वहां वहां आपको लेके चलता हूँ, वो कुछ चीजें समझ में आएगी, मजा आएगा आपको। ठीक है। अब ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देख रहे हो कितना कितना क्यूट काम कर, कितना क्यूटली काम कर रहा है। जस्ट इमेजिन, ये देखो, ये लाइन के बीच में टैप किया, फिर से यहाँ टैप किया, बूम ऊपर। ये होती है पावर ऑफ स्कैल्पिंग। तुरंत बहुत तेजी से स्कैल्प करोगे, अभी मजा आएगा इसमें। और स्क्रीन हट गई। मैं भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मजा आएगा, इसको देखोगे तो समझ में आएगा कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ये देखो, इस पर टैप कर करके ऊपर जा रहा है। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। जब भी कंसोलिडेट करेगा, कब? ऑरेंज प्लस ब्लू लाइन आपस में नियर रहेंगी। मैं नियर लिख देता हूं, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। काफी करीब रहेंगी। पॉइंट नंबर 2 में क्या आएगा? ओके, दैट इज, जब मार्केट ट्रेंडी कब होगा? मार्केट ट्रेंडी कब होगा? जब ऑरेंज प्लस ब्लू लाइन थोड़ा सा एक दूसरे से फार रहेंगी। दे विल बी फार। कितनी दूरी है वो अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। इट विल बी फार। क्योंकि ये आपको स्पॉट करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे हम कैंडल्स को भी यूज करने वाले हैं। अब ये हो गया। डेविएशन मतलब, इसमें अगेन डेविएशन मतलब आप लोग समझ रहे होगे कि जब भी कोई भी चीज इस तरह से मूव करती है उसको बोलते हैं डेविएशन। ऊपर की साइड जा रही है, नीचे की साइड जा रही है। मैं आगे अभी डेविएशन का अर्थ और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा दूंगा, कि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बेसिकली इट्स एन एंगल। एंगल पे आ पाएगा ये। इसके बाद से, अब मैंने क्या बात किया इस पे? मैंने डेविएशन की बात किया, जिसपे ऑरेंज प्लस ब्लू के बारे में भी बात मैंने कर लिया। अब मैं आपसे बात करता हूं ऑफ वाइट के बारे में। ऑफ वाइट आपको लाइन एक दिख रही होगी। आर यू एबल टू स्पॉट दिस थर्ड लाइन ऑफ वाइट? यस। हाँ ठीक है, सभी को दिख रही है। नाउ दिस ऑफ वाइट इंडिकेट्स मार्केट ट्रेंड। लाइक इफ इट्स बुलिश और bearish. Okay, these two gonna indicate this point. रूल के बेस पे सारी चीजें समझ में आ गई क्या? क्लियरिटी मिल गई है? मार्केट मूवमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल फॉर्मेशन, टूल्स, डेविएशन, कंसोलिडेट, ट्रेंडी, ऑफ वाइट, मार्केट ट्रेंड, एवरीथिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है बेटा? गाइस, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा टाइम लगेगा मिलने में, थोड़ा सा टाइम मतलब आने वाला है कंफर्मेशन फ्रॉम कॉइन्स टू स्ट्रीम। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जब प्लेटफॉर्म, जिस दिन आप लोग को अप्रूव होगा, आप सभी लोग को एक मेल जाएगा। उसी वक्त इस रिकॉर्डिंग को फिर से आप लोग को देखना है, ठीक है? ठीक है, यस यस यस, a lot of people are saying yes। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? क्लियर, बेस्ट। नाउ द पॉइंट इज, लेट्स अंडरस्टैंड द मूवमेंट। सारी चीजों मूवमेंट के बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट, टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन यू अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर एंड कैंडल्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एज पर द टाइम, कैंडल्स, ये टूल्स, इंडिकेटर्स कैसे काम करें उसके बारे में समझेंगे। अब मार्केट मूवमेंट के बारे में सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो इसको क्विकली, ताकि मैं आगे बढ़ूं। टेक अ नोट्स एंड टाइप डन इन द चैट सेक्शन गाइस। टेक अ नोट्स एंड टाइप डन इन द चैट सेक्शन। डन डन डन। आदित्य जी, मैं बताऊंगा अभी, है ना, कलर्स का मतलब क्या है, पूरी चीजें समझाऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ, टाइम दे दो। आई कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। मार्केट मूवमेंट में ए नंबर पे आता है मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा आता है कैंडल फॉर्मेशन, विक बॉडी एंड क्लोजिंग बेसिस। आप सभी लोगों को पता है, आई होप दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। आप, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ फॉर द कंफर्मेशन। ये बताओ, ये ग्रीन कैंडल का ओपन एरिया कहाँ पे है? ग्रीन कैंडल का ओपन एरिया कहाँ पे है? यहाँ पे है या फिर यहाँ पे? टॉप पे आता है या बॉटम पे आता है ग्रीन कैंडल का? एवरीबडी, जिनको लगता है टॉप पे आता है, से यस इन द चैट सेक्शन, से यस इन द पोल सेक्शन। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, बताओ मुझे। जिनको लगता है
कि ग्रीन का टॉप पे आता है, से यस इन द पोल सेक्शन। ओपन, ओपन एरिया। ओके। दो लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला हाँ टॉप पे आता है। चार लोग हो गए जिन्होंने बोला। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे इशू आ रहा है ना, मुझे समझ रहा है कि ये चार लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। कैंडल्स का कैसे होता है, बेसिक चीज है, मैं समझा देता हूँ आपको। लेट मी टेक यू हियर। मैं स्क्रीन शॉट देता हूँ। कैंडल ओ एच, ओपन हाई, क्लोज लो। ओ एच एल सी बोलते हैं यूजली। ओके, ओ एच एल सी। मैं एक इमेज देता हूँ आप लोग को, और ये देखने के बाद मुझे फिर बताओ चीजें। इमेज दिख गया? मैं फिर से पढ़ लूंगा। टाइम लो, आराम से इसको पढ़ो। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के बारे में देखो, समझो। बेसिक है। क्लियर? मैं फिर से सवाल करने जा रहा हूँ। ओके, नाउ जस्ट अ मोमेंट गाइस। ठीक। ओके। अब फिर से मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अगेन आई एम गोना डू अ पोल। मुझे ये रेड कैंडल में बताओ। मैं इस इमेज को हटा रहा हूँ, ठीक है? रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है। ओके चलो मैं बताता हूँ। रेड कैंडल में ओपन नीचे होता है, बॉटम पे। यस और नो? मेरा स्टेटमेंट है कि रेड कैंडल में जो ओपन प्राइस होता है वो बॉटम पे होता है। यस और नो? नो। ठीक है। 24 लोगों ने सिर्फ अभी रिप्लाई किया है। आई वॉन्ट एवरी सिंगल पर्सन टू रिप्लाई। सभी लोग कहाँ हो, रिप्लाई करो। पोल नहीं दिख रहा? जूम पे मोर पे क्लिक करो, पोल का ऑप्शन आता है, उस पोल पे क्लिक कर दो। ठीक है। नो 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 नो। अभी भी दो लोग फिर से आ गए हैं। दो लोगों ने बोला यस बोल दिया है, दो लोगों ने, दो लोगों ने अभी भी गलत बोला है। हु आर दे? सामने आओ, चैट सेक्शन पे लिखो। किसने यस बोला है दो बार, बताओ मुझे। हु इज दैट गाय? इमेज दिखाने के बाद भी ये हाल है। आपके ग्रुप में भेज दिया गया इमेज, उसको जाओ पढ़ो। उसको अपने से लगा के सोना, अपने पास रख के, जो दो लोगों ने बोला उसको देखो ध्यान से। यू आर मिसिंग समथिंग। ओके। ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये इमेज दे दिया, इस इमेज से लर्न करो चीजें। ये होता है क्लोज, ये होता है ओपन। इसी तरह से ग्रीन कैंडल का ओपन होता है इधर, क्लोज होता है उधर। ये कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना होता है। अब देखो, कभी भी आप जब ट्रेड करने जा रहे हो, जब भी आप ट्रेड करते हो, तो किन चीजों पे आपको ध्यान देना होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। इफ यू आर जंपिंग इनटू दिस मार्केट ट्रेड करने के लिए, कैंडल्स फॉर्मेशन में कई तरह की कैंडल्स आती हैं। डोजी आती है, हैमर आता है, इन्वर्टेड हैमर आता है, वो दिखता नहीं, वो आपको पता होगा। ब्लैक क्रो आता है। ओके। वाइट क्रो करके आता है। ट्रेंडी बार आता है। मारा बूजो आता है। ओके। इस तरह की और भी कई सारी कैंडल हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन देयर आर इन नंबर ऑफ कैंडल्स। अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो अभी मैं आपको बता पाऊंगा ये वो कैंडल है, ये ऐसी कैंडल है। ये मैक्सिमम यहाँ पे डोजी हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारा बुजू आ गई। इनसाइड बार हो गया, ये देखो यहाँ पे, ये अलग अलग है, मतलब सब नाम वाम है। नाम याद करना इट्स नॉट कंपल्सरी, बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड द विक, the rejection, the position of buyer and seller. These
टू पॉइंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ओके, बुलिश इंगल्फिंग, यस, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग। ओके, वही होता है, इनसाइड बार ही होता है बुलिश, आशिफ हुसैन वो। ठीक है। अब देखो मैं आपको चीजें बताता हूं, आपको फोकस कहाँ करना है। आपको कैंडल्स नेम पे नहीं, आपको बायर एंड सेलर इंटेंट समझना है, हाउ दे आर इंटेंटिंग। मैं इस इंडिकेटर को बंद कर देता हूं। अब मुझे यहां पे समझाओ, यहां पे इंटेंट क्या लग रहा है मार्केट का, ये इंटेंट क्या है, व्हाट इट शोइंग, व्हाट इट इज शोइंग, हु इज गोना लाइक, कोई मुझे चैट सेक्शन बताएगा? डाउन, सेलिंग, सेलिंग प्रेशर, सेलिंग, राइट, सेलिंग प्रेशर। व्हाई वी आर गेटिंग सेलिंग प्रेशर एग्जैक्टली हियर, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर गेटिंग सेलिंग प्रेशर है? यहां से क्यों मिला, ऊपर से क्यों नहीं मिला, और कहीं से कहीं क्यों नहीं मिला, यहीं से क्यों मिला, व्हाट आर द रीजंस? गाइस इस रिकॉर्डिंग को देखना जरूर, आई एम टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। दानिश जी का रिप्लाई आया, नोटेड दानिश जी। और लोग मुझे बताएं व्हाट आर द लॉजिक ऑफ रिजेक्शन है। प्रथमेश जी, ठीक है, रेजिस्टेंस, ओके, फहीम जमाल, नोटेड, नियर, ओके, टू हाई प्राइस, दैट इज ठीक है। श्रद्धा मैम, व्हाट यू व्यू ऑन दिस? रेजिस्टेंस, ठीक है, आपका भी आ गया। अनुपमा जी आप भी बताइए। और लेट मी सी, और कितने लोग छूट रहे हैं अभी? चलो, लॉट ऑफ पीपल आर हाइडिंग बिहाइंड द कैमरा, कोई नहीं। प्रीवियस रिजेक्शन, नहीं, राइट। नाउ द पॉइंट इज, ये रिजेक्शन इसीलिए आया बॉस क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी एक रिजेक्शन जोन था। ये एरिया, ठीक है, दिस इज द एरिया जहां से मार्केट में ऐसा रिजेक्शन आता है, यही रिजेक्शन आपको यहाँ पे आया है, यही देखने के लिए मिल रहा है, सिंपल सी बात है। अब इसी तरह से कभी भी मार्केट जब मूव होती है तो ये जो छोटा छोटा नीचे विक्स देख रहे हो ना, ये सब उसी का लॉजिक होता है कि मार्केट यहां से एक रिजेक्शन नीचे की साइड से कर रही है। लेकिन जब आप इस तरह के कैंडल्स को देखते हो तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? ये कैंडल्स, ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं, क्या समझ में आता है? बिग बायर्स, बिग बायर्स। लेकिन ठीक उसी कैंडल्स के बाद ये दो सेलर वाली रेड कैंडल देख लेते हो, तब क्या समझ में आता है? दो सेलर वाली कैंडल ये देखते हो तो क्या समझ में आता है? सेलर्स आर पुशिंग डाउन, राइट, सेलर्स पुश कर रहे हैं। अब देखो मैं ये चीज सिंपल बना देता हूं। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, बड़ी सी माराबूजू कैंडल बन रही है, माराबूजू मीन्स जहां पे बड़े बायर्स हैं, बॉडी पूरी नीचे से लेकर टॉप तक बॉडी है कैंडल की, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर क्रॉस करती है, तभी बायर्स का प्रेशर वैलिडेट होता है। सिर्फ ये कैंडल देख के आप बायर के प्रेशर के बेस पे आप ट्रेड नहीं लोगे। सिर्फ ये कैंडल देख लिया, इसके बेस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये दिखता है, फिर इसके बाद से बायर प्रेशर वैलिडेट होता है एंड जब जाता है। अभी इसने बाई हो, बायर प्रेशर वैलिडेट नहीं हो, मार्केट सेलिंग पे आई, मार्केट सेलिंग यहां तक आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे आएगी तब मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, आई होप यू ऑल नो गाइस, कि मैं क्यों ये लाइन मार्क किया हूं यहाँ पे। ये क्यों यहां तक आएगा, क्योंकि इसके नीचे क्रॉस किया, बायर यहां से उठा के मार्केट को इतनी ऊपर लेके गए हैं। अब अगर इसके नीचे आए तो बायर्स हिम्मत हार जाएंगे एंड ये छोड़ देंगे मार्केट को। सिंपल तरीका है। ये तरीका होता है कैंडल्स को पढ़ने का। अब हम जब लाइव ट्रेड करेंगे तो मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा इसके बारे में। अभी यहाँ पे जो करंट एग्जांपल बना रहा हूँ, करंट एग्जांपल के बेस पे दिखा दिया मैंने आपको। अब कभी भी जब हम इस तरह के मूवमेंट कैप्चर करने का प्लान करेंगे, ओके, यस, जब कभी भी हम इस तरह के मूवमेंट को कैप्चर करने का प्लान करेंगे, हमें कैंडल्स के बारे में तो पता होना चाहिए, विक बॉडी कैसे सारी चीजें काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा हमें पता होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ यू टेल मी गाइस, क्या यहाँ पे एक मिनी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे? यस और नो? मैं हटाता हूँ ये सभी चीजें। मिनी स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इनसाइड द स्ट्रक्चर, जिसको मैं बोलता हूँ मिनी स्ट्रक्चर, ओके, जस्ट लाइक मिनी कूपर, राइट। नाउ अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने मार्क किया इसको, इस एरिया को मार्क कर दिया, ये है, ये जोन था, कैंडल ने क्लोज दिया, वेरीफाई कराया एंड इसके बाद से कैंडल ऊपर लेके जा रही है। यस, इंटरनल स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर सेम है, ये इस तरह से वर्क करता है। जब ऐसे वर्क करता है तो आपका ये एरिया होता है जहां पे इंडिकेट करता है बायर का प्रेशर आने वाला है।
बायर प्रेशराइज करने वाले हैं। आपकी नेक्स्ट टाइम से, अभी के लिए आपकी थोड़ी सी एक प्रैक्टिस होगी, डेमो अकाउंट पे होगी, याद रखना स्कैल्पिंग का सेशन है। थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली हम आगे बढ़ने वाले हैं, चीजों को आपको समझ में आएगी। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, बहुत सिंपल सा है। असाइनमेंट में करना क्या है? जब मार्केट ऐसे जाके स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, यूजुअली स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेस करती है। किसी ने ध्यान दिया है ये? तुरंत ऊपर नहीं जाती है, बहुत कम केस में जाती है, यहां से रिट्रेस करती है। आपको एंट्री इस रिट्रेसमेंट पे प्लान करना है बेस्ड ऑन द कैंडल्स का शेप, साइज एंड इसकी सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आपको वो कैंडल देख के क्या समझ में आ रहा है, इसके बेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर गई। वरना यूजली क्या होता है, मार्केट और नीचे आती, यहाँ पे कंसोलिडेट करती। एंड मुझे यहाँ पे जब बायर प्रेशर दिखता है, फिर से मैं यहाँ पे बाइक पे एंट्री ले लेता। तो मैं कुछ और देख लेता हूँ, शायद वो पता कर पाए, वो पता लग पाए। ओके, ठीक है, ये बेस्ट है ना? ये बेस्ट है। एक और कैंडल के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये कैंडल पे ध्यान देना, इस तरह की कैंडल बनती है तो ये कैंडल ऐसे होती है। एंड यूजली इसके नीचे वीक होता है, ऊपर के साइड बहुत नेग्लिजिबल वीक होता है ऐसा। ऊपर के साइड बहुत नेग्लिजिबल वीक होता है, ये बॉडी बड़ी होती है, छोटी बॉडी नहीं होती, इसकी बॉडी थोड़ी सी लंबी होती है। कई लोग इसको हैमर बोलते हैं, लेकिन हैमर में बॉडी छोटी होती है, कुछ इस तरह की होगी। इस तरह की कैंडल मिले ना, तो इसको पकड़ के बैठ जाना। बहुत प्यारी कैंडल होती है ये। पकड़ के इसको बैठ जाना, ये अच्छा मूवमेंट देती है। ये रिट्रेसमेंट पे एंट्री करने पे प्लान करेगी आपको। अभी मैं इंडिकेटर का पॉइंट नहीं ला रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा एक साथ मेसअप कर दूंगा, मैं आपको ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा इफ आई बी डिलीवरिंग टू मच। व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, उस चीज को आप प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम फिर और उसको समझेंगे। जैसे ये जो चीजें मैंने लिखा हुआ है, सारा बताऊंगा मैं। अभी के लिए ये कैंडल्स पकड़ो, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये कैंडल्स आप देखो, यहां पे बन रही है, ये देखो। ओके, ये कैंडल्स यहां पे बन रही है। दूसरा, इसी के सिमिलर बेसिस पे कैंडल एक यहां पे बन रही है, सिमिलर बेसिस पे। अब मैं आपको क्या करता हूं, लेट्स से आई हैव मार्क दिस, मैंने इसको क्या किया है, मार्क कर दिया है, यहां से लेके यहां तक। एज पर द स्ट्रक्चर बेसिस, कैंडल क्लोजिंग बेसिस, आपकी एंट्री यहां पे ट्रिगर हो जाएगी। यस और नो? पुराना वाला जो रूल था, पुरानी वाली स्ट्रेटेजी थी, क्लोजिंग हो गई, एंट्री हो गई। लेकिन अब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होगा, सक्सेस रेट कभी भी हाई नहीं होने वाला। यहाँ पे लेते हो स्टॉप लॉस इतना नीचे हो गया, टारगेट बहुत ऊपर, आप देख रहे हो इतना ऊपर, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर ये स्कैल्पिंग तो नहीं है, स्कैल्पिंग ऐसे नहीं होती, स्कैल्पिंग कुछ मिनट के अंदर हो जाता है ट्रेड। तो आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। अभी का असाइनमेंट है, अभी का स्टॉप लॉस आपका बड़ा लगवा रहा हूं, बाद में स्टॉप लॉस को मैं छोटा करवा दूंगा। मैं स्टॉप लॉस इतना छोटा कर दूंगा कि ये जो कैंडल है ना, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इतनी बड़ी मूवमेंट कैप्चर करोगे, मैं कर दूंगा ऐसा। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, ये जब कैंडल रिट्रेस होती है, क्लोजिंग हो गई, ट्रेड मत लो। जब मार्केट नीचे आती है, तो नीचे आपको जो एरिया मिलता है, उस एरिया पे कंफर्मेशन लेने के बाद आप ट्रेड लोगे। अब ये यहाँ के केस में कंफर्मेशन क्या रहेगा आपका, ये रेड कैंडल आ रही है, कोई बात नहीं, रेड कैंडल आ रही है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एज एकदम न्यू भी क्या देख रहा हूँ, मुझे कैंडल पढ़ना भी नहीं आता, मैं क्या देख रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल बनी, शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन रेड के दूसरी कैंडल ने इसके ऊपर क्रॉस नहीं किया, मतलब मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। दूसरी फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये इसको मैंने मार्क कर लिया, सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्रॉस की, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा? यस और नो? ले लूंगा, क्योंकि बायर्स बता रहे हैं कि भाई मैं आ गया हूं यहाँ पे, बायर्स बोल रहे हैं कि मैं आ गया हूं यहाँ पे। लेकिन इस बायर को ये दूसरी वाली कैंडल जस्टिफाई कर रही है, हाँ भाई ये वाकई में आ गए हैं, ये आ गए हैं, आप भी आ जाओ। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब जब आप लेते हो, इसके बेस पे आप प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाओगे। स्टॉप लॉस यहीं पे नहीं, स्टॉप लॉस शुड बी दिस स्विंग, इसके आसपास का स्विंग का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड इसके बेस पे आप मार्केट में टारगेट करोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? इसी तरह से यहां पे बना, यहां पे ये चीज वैलिडेट क्यों नहीं हो पाई, मैं ये हटा देता हूं।
ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इस कैंडल ने क्लोज किया, आपने वेट किया कि मार्केट रिट्रेस करेगी, चलो नई मार्केट रिट्रेस की, सेकंड ग्रीन कैंडल बन गई, आपने ग्रीन कैंडल का मार्क कर दिया है, सेकंड कैंडल क्रॉस नहीं किया, आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, छोड़ दो, मार्केट और नीचे आनी चाहिए, लेकिन यहीं से मार्केट ऊपर ब्लास्ट कर गई। अब देखो ये क्या बताया, बायर्स आ गए भाई, इसने क्या बोला, बायर्स आ रहे हैं, फिर इस कंसोलिडेशन ने बोला हाँ भाई बायर्स आ गए, एंड ये अचानक से स्वाइप आपको ऑल ऑफ सडन एक बड़ी स्पाइक मिली, जो आपकी स्कैल्पिंग में इतना मूवमेंट ये कैप्चर करने के लिए बहुत इजीली मदद कर देगा। मतलब अच्छा, इस पे आप एक ट्रेड पे बना लोगे बहुत छोटे सेल के साथ, इतनी बड़ी कैंडल है। सेम चीज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन चार्ट पे मल्टीपल जगह आप प्लान कर सकते हैं। सेम यहाँ पे देखो, कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, आप ट्रेड मत लो। नीचे यहाँ देखो कि यहाँ पे कहाँ पे वैलिडेशन आ रहा है बायर्स का, क्या यहाँ कहीं पे आपका वैलिड, आपका कहाँ तक ट्रेड प्लान कर सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर हुआ इसका, मैंने मार्क किया बाई का, मैं यहाँ पे ट्रिगर हो गया था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे रिट्रेसमेंट बेस पे लेना है। रिट्रेस का वेट कर रहा हूँ, मार्केट नीचे गिरती गई, मैं इस मार्केट का कहाँ तक वैलिडेशन का वेट करूंगा, यहाँ तक, ठीक है। ये लास्ट स्विंग है, यहां तक मार्केट जब भी रिवर्स का साइन देगी मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन अगर इसके नीचे रिवर्स का साइन देगी तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आई शुड अवॉइड दिस स्विंग ट्रेडिंग, क्यों? क्योंकि मार्केट अब किस में शिफ्ट हो गया है, बेरिश में शिफ्ट हो गया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब यहां से मार्केट बेरिश शिफ्ट हो गया, ये टॉप स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट यहां से ऊपर था, बॉटम स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट यहां से नीचे हो गया। इज दैट क्लियर? यस, ठीक है, चलेगा। इतना क्लियर हो गया तो मैं इसको रिमूव करता हूं। अब मुझे ये बताओ, इतनी दूर में मार्केट इसके नीचे से ही मैं ट्रेड लूंगा, एंड यहां तक मैं मार्क कर देता हूं, यहां तक। इस बीच में कहीं एंट्री ट्रिगर हुई है, कहीं पे भी एंट्री ट्रिगर हुई है आपकी इस बीच में, बताओ? बच गया ट्रेड आपका? नहीं लगा ट्रेड? स्कैल्पिंग वेट पे आ गई। छोटी सी चीज है, बड़ी चीज नहीं है। ओके, दिस इज द इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर, एंड आपको ये फॉलो करना है, आप इसको फॉलो करो। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, ट्रेड यहां ले रहे हो, स्टॉप लॉस यहां मार्क कर रहे हो, इट्स बिग स्टॉप लॉस, इतना स्टॉप लॉस हम नहीं ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन फॉर द प्रैक्टिस पर्पस मैं ये आपसे अभी करा रहा हूं, क्योंकि बीच में स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम यूज करने वाले हैं दिस इंडिकेटर, दिस टूल। इस टूल का हम यूज करने वाले हैं स्टॉप लॉस को कम करने के लिए। जैसे ये देखो, यहां पे क्या हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया, आपका स्टॉप लॉस इसी के नीचे आता है, एंड इसी के बेस पे आप ट्रेड प्लान कर लेते हैं यहाँ तक। आपका ट्रेड कुछ ऐसा यहाँ पे दिखता है, सेफर साइड। मैं आपको रिट्रेसमेंट रिजेक्शन बेस पे भी ट्रेड सिखाऊंगा, आपका कुछ ऐसा ट्रेड ये दिखता है। देख रहे हो, 1:2 का टारगेट मिल गया है सिर्फ एक छोटे से ट्रेड पे। 1:2 आप जा रहे हो, ऑलमोस्ट 1:1.72। नॉट ओनली दिस, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये रिमूव करता हूँ, ये भी क्लीन कर दूंगा। तो ये चीज अभी आपको सिखाना बाकी है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस इज अल्टीमेटली गोना मेक यू अ परफेक्ट पर्सन, वो बनाने वाली। अब देखो दूसरा दिखाता हूँ, ये कैंडल नीचे आई, रिजेक्शन का हम और भी चीजें बताएंगे, मतलब ये लाइंस है तो जो रिजेक्शन दिखा रही है, तो आप कहीं ना कहीं लेस से, अगर आप एक ट्रेड यहाँ प्लान कर रहे हो, चूंकि डेविएशन 25 से लेके 35 एंगल के बीच में है, तो ये भी मैं पढ़ाया नहीं तो अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आप यहाँ ट्रेड लेके इसका इतना छोटा ऐसे लगा के इसके बेस पे ऐसे ट्रेड कर लोगे, ये देख रहे हो ट्रेड आर आर रेशियो क्या चला गया, 1:3.2। लेकिन हम इतना फॉलो नहीं करेंगे अभी, जाता है जाएगा और ज्यादा, हम इतना नहीं फॉलो करेंगे, हम 1:1 1:2 फॉलो करेंगे। अभी इसको मैं बंद करता हूँ, ये तरीका क्या होगा फॉलो करने का मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले ये बहुत बेसिक चीज है, इस पर प्रैक्टिस करके आ जाओ नेक्स्ट सेशन के लिए। कर लोगे? इतना रखो चलेगा ना? प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज सेव करके रख लो, मैं आपको इस पे फिर नेक्स्ट पे फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, वरना सारी चीजें मिक्स कर दूंगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड। आप जानते हो मेरा तरीका क्या है, पहले एक चीज करता हूँ फिर आपको प्रैक्टिस बोलता हूँ करने के लिए, फिर नेक्स्ट पे आपको करूंगा, ठीक है? तो ऐसे ही होने वाला है, डू द प्रैक्टिस। एनीबडी हैव एनी डाउट, टाइप इन द चैट सेक्शन, आई कैन नॉट टेक योर डाउट गाइस। सर आप इतना इजी सिखा देते हैं कि लगता है इतना इजी है कैंडल रीड करना। थैंक यू सो मच दानिश। यस, मेरा तरीका यही था, मैंने ट्रेडिंग सीखी बहुत हार्ड तरीके से, इसीलिए मैं आज आसानी से सिखा पा रहा हूँ, वरना जितना हार्ड है ना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मैं तो नाम याद करके बैठा था यार, मतलब ऑलमोस्ट 50-60 कैंडल, मैंने ब्लैक क्रो व्हाइट क्रो का नाम लिया होगा, आप लोग को नाम भी नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना होगा, व्हाट इज ब्लैक क्रो व्हाइट क्रो। पीजन इसी तरह कैंडल आती है,
ट्रेंडी बार बार हो सकता है कभी सुन लिया हो, ट्रेंडी बार 6 कैंडल का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो ये सब बहुत लोगों का कैंडल स्टिक बेसिस पे बहुत याद किया, लेकिन समझ में आया कि ठीक है, कैंडल इज कैंडल, अंडरस्टैंड द लॉजिक। पिन बार, हाँ ट्रेंडी बार नहीं, आई गेस पिन बार को ट्रेंडी बार नहीं बोलते, ट्रेंडी बार मिक्स ऑफ कैंडल होता है जब 3 का आता है, 4 का आता है। The scalping market market shifts and information regarding to this solution. ठीक। Can you please tell me what does this line mean? Can you please once show in fort away, sir? Aditya ji, sabar, patience is the key to be a profitable trader. मैं दिखा देता हूँ आपको बॉस, लेकिन अभी ये टूल आपको नहीं मिल रहा है, और ये टूल का मतलब क्या है यहाँ पे वो चीज मैं आगे समझाऊंगा। आज के सेशन को देखो एंड प्रैक्टिस करो। आवे पे देख लो, आवे पे देखना है तो ये रहा आवे का। देखो, ये दो हारते हैं तो यहाँ पे आता है, ये देख रहे हो मैं क्यों आपको बोला हूँ कि ये आपका ट्रेंड फॉलोइंग बताता है। देखो, अल्टीमेटली मार्केट इसके नीचे नहीं गई है, क्लोजिंग कहीं दिख ही नहीं रही होगी आपको। देखो, मार्केट में ये मूवमेंट चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यहीं से लेते 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 देखो, यहां से ट्रेड लो। अगर ट्रेलिंग एसएल इसमें खेल लिया बॉस, यू आर द किंग। मैं बोलता हूँ यहाँ पे ट्रेड लिया, बहुत सेफ एसएल ले रहे हो, इस वाइट लाइन के नीचे रख लिया आपने एसएल, इससे करते 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 यहां तक लेके गए हो। 2 कैंडल बनी होगी, आपका एसएल यहाँ पे आ गया होगा, ये देख रहे हो, ये 2 कैंडल बनी होगी, आपका एसएल इतना छोटा हो गया, मतलब रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो, 1:6.85, कैन यू सी दिस? तो ये वर्क करता है। आवे पे दिखा दिया, फाट कॉइन पे भी दिखाया था, लेकिन मैं सिर्फ बीटीसी पे बोलूंगा ट्रेड करने के लिए, इसको आवे फाट कॉइन पे ट्रेड नहीं करना है। ऑनली इन बीटीसी स्कैल्प करेंगे हम पहले, बाद में जब आप सीख लोगे, फिर आप जहां चाहोगे वहां प्रैक्टिस करो, जहां चाहो वहां इसको यूज कर लोगे। ये बताओ, मैंने क्या बोला था, एक एंगल के दोनों ऑरेंज ब्लू लाइन को एक पास आती तो क्या हो सकता है, इसके बारे में बताया था। ये क्या समझ में आ रहा है, क्या होगा अभी, कंसोलिडेट करेगा या फिर ट्रेंड दिखाएगा, क्या होगा? साइडवेज, यस, इट्स गोना बी साइडवेज, कंसोलिडेटेड। तो आगे मैं समझाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ये आप ही को मिलने वाला है, मैं इसको नहीं रखने वाला। मतलब मेरे पास है, आई हैव बीन यूजिंग दिस इन फॉरेक्स जर्नी, मैं फॉरेक्स से लेके अभी तक यहाँ पे भी इसको यूज करता हूँ, बहुत बेस्ट है, काम करेगा। जस्ट गिव मी मोमेंट। ठीक, चलो, अब किसी को कोई डाउट है चैट सेक्शन में बता दो एक बार क्विकली। सर, सर स्कैल्पिंग टाइम 5 मिनट ओनली, व्हाट शुड बी दिस यूज्ड? 5 मिनट पे ही सिर्फ हम यूज करेंगे, और किसी टाइम फ्रेम पे नहीं, ओनली इन 5 मिनट, ओनली इन 5 मिनट, एज ऑफ नाउ कोई और टाइम फ्रेम नहीं। 16 इथेरियम सब पे काम करेगा। जो असाइनमेंट दिया है समझ में आया, कर पाओगे ना? नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट कर पाओगे? देखो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ प्रॉफिट, मैं सिर्फ प्रैक्टिस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। आप ये स्ट्रक्चर मार्क करो, इसके बेस पे करो, सिर्फ स्ट्रक्चर मार्क करो। आई एम टेलिंग यू, मैं इसको बहुत इजी बना दूंगा, कि इतनी चीजें ढूंढ रहे हो, इतनी चीजें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी के लिए बस ये चीज ऐसे समझो, हाउ थिंग्स आर मूविंग, बस अभी के लिए ये समझो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलो, आई गेस नो बडी हैव एनी डाउट। प्रथमेश जी बताइए क्या डाउट है, आप अनम्यूट कर लीजिए, डाउट चैट सेशन में लिख सकते हो ताकि जल्दी रिजॉल्व कर दूंगा मैं। बताइए प्रथमेश जी। सर वीडियो कॉल चालू करूँ? क्या? वीडियो वीडियो। वीडियो? हाँ। ये यस। वीडियो सर ग्रुप में जाएगा आपका, स्कैल्पिंग वाला है। ओके ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था इधर। हाँ अभी जो आपने बोला, दो जो लाइंस है ना वो क्लोज आई तो कंसोलिडेट होगा मार्केट। तो हाँ, वो हमें पता चलेगा ही, अगर लाइंस अगर वाइड हो रही है तो हमें ऑब्वियसली पता चलेगा कि मार्केट अभी ब्रेकआउट देने वाला है। यस। तो हमें TWS में जो पहला वाला रूल था कि मतलब हाई पे क्लोजिंग देने के बाद ही हमको ट्रेड लेना था, तो ये अगर अभी लाइन अगर वाइड हो रहा है और एक कैंडल अगर बहुत बड़ी क्लोज हो गई ऊपर, तो उसके बाद रिजेक्शन के मतलब वो रिट्रेसमेंट के बाद भी हमको ट्रेड लेना है एक कैंडल देख के। टीडब्ल्यूएस, टीडब्ल्यूएस पॉइंट रेट को मिक्स मत करो, बट आई लाइक द हाँ। वे यू आर यूजिंग योर ब्रेन टू मर्ज टू स्ट्रेटेजी। अभी मत आप हाँ। इसको मिक्स करो। टीडब्ल्यूएस ओके। पॉइंट रेट का कंप्लीटली डिफरेंट लॉजिक है, वो स्कैल्पिंग में नहीं मदद करता, वो ट्रेंडी में मदद करता है।
तो अगर ओके। स्कैल्पिंग एंड ट्रेंडिंग को मर्ज कर दोगे तो होगा क्या कि पहले स्टॉप लॉस खाएगा आपका फिर ओके जाएगा। तो ये दिक्कत सर, आएगी। सर ये अभी अभी मैं इधर देख पा रहा हूँ, आपने एक रेड लाइन के ऊपर मतलब हाई पे आपने एक रेड लाइन खींची है, और यहाँ पे बाद में एक ग्रीन लाइन ऊपर बड़ी ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया है ना, तो हाँ उसके बाद ये। आपने वही रिट्रेसमेंट पे एक हैमर जैसी कैंडल बनी, वहां पर आपने ट्रेड लिए, हाँ तो तो यही आप फॉलो स्कैल्पिंग कर। हमने यहाँ पे किया, हाँ वो वही बोल रहे हो कि आप वही फॉलो कर रहे हैं, यानी आप हाँ इससे हाँ। ये अंदाजा लगा लो कब ये फॉलो हो रहा है ना, इसके बेस पे ये कर लो। ये आपका रूल ना कुछ जगह ब्रेक हो हम्म, जाएगा, मतलब आप बहुत ज्यादा टू मच इंफॉर्मेशन। तरीका हम्म, क्या होता है, जब ट्रेड करने जाते हो दो तीन इंफॉर्मेशन रखते हो तो चेकलिस्ट बना लेते हो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ कर लिया। लेकिन बहुत बड़ी चेकलिस्ट हो गई तो ट्रेड कम हो जाएंगे आपके, बहुत कम हो जाएंगे ट्रेड, फिर उसके बेस पे आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, इसीलिए स्ट्रक्चर ओके। जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, आप देखो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है, मेन स्ट्रक्चर ये है राइट। ये ये है, मैं आपको दिखा देता हाँ हूँ, ये स्ट्रक्चर है ना। तो लॉजिकली हाँ। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन हमारे टूल ने तो यहीं पहले ही सेल बोल दिया था। तो इसीलिए हम्म। इसको जिस तरह से डिजाइन किया गया ये इंट्राडे बेसिस पे, इसको आप मर्ज करोगे स्कैल्पिंग टूल से तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। ओके। ओके ओके। ओके जी, ठीक है। मीनवाइल एक बार सीख लो पहले स्कैल्पिंग, फिर स्कैल्पिंग की पावर एंड इंट्राडे की पावर को मर्ज करना, फिर बताना मुझे कैसा लग रहा है। ओके, यूज करके मुझे आप रिजल्ट बताना। आई हैव नॉट ओके। मिक्स्ड दिस बट या आई एम सुपर बुलिश ऑन दिस कि मैं भी अच्छा काम करे तो अच्छी बात है, सबके लिए बहुत मदद हो जाएगी। कि उससे ट्रेड देख लिया, इससे रिट्रेसमेंट देख लिया खत्म। Nice question. Okay. Is there any prior session which will help to understand this part? If yes, please point the earlier YouTube link for this. सत्यम जी, नो दिस इज द फर्स्ट सेशन एंड दिस इज इट, इसी में ही जो चीजें होनी है वही हो रही है, इससे पहले कोई सेशन नहीं रहा है। ओके। एनीबडी हैव एनी मोर डाउट? मैंने मार्केट स्ट्रक्चर समझा दिया, उसको फॉलो करना है एंड ऐसी चीजें काम करना है। दिनेश सिंह, इसके बारे में आगे डाउट है, अभी वेल्स ऑर्डर के बारे में पता लगेगा तब आपको समझ में आएगा एपेक्स क्यों नाम है इसका, ठीक है। एनीबडी हैव एनी मोर क्वेश्चन? क्लियर? चलो, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन। प्रैक्टिस जरूरी है। सर एक बार होमवर्क बता दीजिए। होमवर्क दानिश, ये बहुत सिंपल है। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना है, रिट्रेसमेंट पे बाई या सेल लेना है। जब ब्रेक होता है तुरंत नहीं लेना है, बस यही करना है और कुछ नहीं। एंड क्या किस वजह से लेना है, ये कैंडल्स का फॉर्मेशन देख लेना, वीक बॉडी क्लोजिंग कैसे हो रहा है वो चीज देख के लेना है। व्हेन विल गेट टुडे रिकॉर्डिंग? आफ्टर 2 आवर्स you'll get the recording. मार्केट स्क्रीनर होता है फिल्टर आउट करने के लिए, क्रिप्टो में भी बहुत एक्टिवली काम नहीं करता मार्केट स्क्रीनर। विकास, विकास कोरडे प्लीज बताइए। थैंक्स सर, गुड नाइट। यस अरे सर, गुड नाइट सपना जी, प्रतिमेश जी, हाँ बताइए सर। एक्चुअली इसके नहीं, इसके रिगार्डिंग नहीं था सर। ये जो हमने पेमेंट किया था ना मैंने, इसका स्काल्प का, वो यूजिंग ईएमआई किया था, तो उसके इंटरेस्ट के बारे में मैंने ग्रुप हाँ में तो आपको बोला था टीम तो वो। कनेक्ट किया होगा ना सर विकास जी? नहीं नहीं, अभी तक नहीं किया। ओके, आपसे फॉर्म नहीं फिल करवाएगा, मैं बोल देता हूँ, आप टेंशन मत लेना, वो तो होगा ही, रिफंड हो जाएगा सर आपसे ठीक कुछ। ओके। ठीक। ओके। ठीक। थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। यस। जो लोग भी इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने कुछ ज्वाइन किया होगा सेशन को, आपका क्रेडिट कार्ड पे कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, हम रिफंड कर देंगे उसको अपने साइड से। जस्ट शेयर योर यूपीआई, आप लोग जब टीम आपसे कनेक्ट करे आप यूपीआई आईडी शेयर कर देना, उसी पे रिफंड जाएगा आपको। ओके। आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर ट्यूशन फॉर। यस, यस ढूंढना है रिट्रेसमेंट बेसिस पे आसिफ। चलो बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखो अपना, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक दुआ में याद रखो। Bye.